केबिथ हिंद क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम उद्योग में मनोविज्ञान पाठ के अंतर्गत हड़ताल और तालाबंदी का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हड़ताल और तालाबंदी जो कि औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। औद्योगिक क्षेत्र में दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग श्रमिक वर्ग कहलाता है जिसे कर्मचारी वर्ग भी कहते हैं, और दूसरा है पूंजीपति वर्ग जिसे मालिक वर्ग भी कहा जाता है, यानी कि उद्योगपति। प्रसिद्ध समाजवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स ने श्रमिक वर्ग को शोषित वर्ग और पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग कहा है। इन दोनों वर्ग के हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं, यानी श्रमिक वर्ग चाहता है कि पूंजीपति वर्ग उसके हितों का ध्यान रखे, उसके सारे अधिकार उसे दे, लेकिन पूंजीपति वर्ग चाहता है कि कम से कम पैसा देकर श्रमिक वर्ग से ज्यादा काम कराया जाए। तो इस प्रकार से इनके हित जो होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, और इसी कारण से इनमें आपस में संघर्ष और टकराव होते हैं जिसे वर्ग संघर्ष कहते हैं। ये वर्ग संघर्ष जब बहुत अधिक गंभीर हो जाता है, हड़ताल और तालाबंदी के रूप में सामने आता है। अब हम सबसे पहले हड़ताल का अध्ययन करते हैं। जब श्रमिक औद्योगिक कार्यों में अपना सहयोग देना बंद कर देते हैं तो उस स्थिति को हड़ताल कहा जाता है। हड़ताल में श्रमिक काम करना बंद कर देते हैं, और न केवल काम करना बंद कर देते हैं बल्कि वे प्रदर्शन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, उद्योगपति के खिलाफ नारे लगाते हैं और जुलूस में अपनी मांगों और अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी ये हड़ताल बहुत भयानक रूप ले लेती है जिसमें हिंसा, तोड़फोड़ और आग लगाने जैसी घटनाएं भी होती हैं। ये हड़ताल कई तरह की होती है। शांतिपूर्ण हड़ताल, कलमबंद हड़ताल, भूख हड़ताल। शांतिपूर्ण हड़ताल जिसमें श्रमिक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को प्रस्तुत करते हैं। कलमबंद हड़ताल जिसमें श्रमिक काम पर तो जाते हैं, अपने हाजिरी भी लगाते हैं, लेकिन काम नहीं करते। भूख हड़ताल जिसमें श्रमिक नेता सहित विभिन्न श्रमिक खाना नहीं खाते, यानी भूखे रहकर हड़ताल करते हैं। अब हम हड़ताल के प्रमुख कारणों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला कारण है आपसी विश्वास की कमी। श्रमिक वर्ग और मालिक वर्ग आपसी विश्वास पर काम करते हैं। श्रमिक वर्ग ये मानता है कि उद्योगपति यानी मालिक उसके हितों का ध्यान रखेंगे और उसके सारे अधिकार उसे देंगे, लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि ये विश्वास समाप्त होने लगता है तो श्रमिकों की ओर से इसका विरोध होने लगता है, और यही विरोध हड़ताल का कारण बनता है। श्रमिकों का शोषण। हड़ताल का मुख्य कारण वर्ग भेद है। वर्ग भेद श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच। श्रमिक वर्ग जब भी ये अनुभव करता है कि उत्पादन उसके परिश्रम पर, उसकी मेहनत पर निर्भर करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे उसकी मेहनत का पूरा अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा, उसका शोषण हो रहा है, ऐसी स्थिति में वह औद्योगिक लाभ में से अपना हिस्सा मांगता है। लेकिन जब ये हिस्सा देना मिल मालिकों को स्वीकार नहीं होता तो ऐसी स्थिति में श्रमिक हड़ताल करते हैं। अधिकारियों का दुर्व्यवहार। कभी कभी उद्योगपति या उद्योग के अधिकारी श्रमिकों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसी स्थिति में श्रमिकों में असंतोष उत्पन्न होता है और वे हड़ताल करते हैं। कार्य संबंधी प्रतिकूल दशाएं। कभी कभी औद्योगिक कार्य की दशाएं श्रमिकों के कार्यक्षमता और उनके स्वास्थ्य के प्रतिकूल होती है, जो कि हड़ताल को जन्म देती है। जैसे काम के बहुत अधिक घंटे होना, काम के बीच में विश्राम न मिलना, सुरक्षा का प्रबंध न होना आदि। इससे श्रमिकों की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वे असंतुष्ट होकर हड़ताल कर देते हैं। ओवर टाइम की मांग। कभी कभी श्रमिकों से निर्धारित घंटों के अतिरिक्त भी काम लिया जाता है, लेकिन इस अतिरिक्त काम का मेहनताना उसे नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में श्रमिकों को हड़ताल का सहारा लेना पड़ता है। वेतन वृद्धि, भत्ता, बोनस की मांग। बढ़ती हुई महंगाई के कारण कभी कभी श्रमिकों को ये लगता है कि उन्हें मिलने वाला वेतन या भत्ता कम है। ऐसी स्थिति में वे वेतन, भत्ते और बोनस को बढ़ाने की मांग करते हैं, लेकिन जब श्रमिकों की ये मांग पूरी नहीं होती तो वे हड़ताल करते हैं। राजनीतिक कारण। कभी कभी कुछ स्वार्थी नेता अपनी नेतागिरी को चमकाने के इरादे से श्रमिकों को बहला फुसलाकर हड़ताल करवाते हैं। मजदूर संगठनों की अधिकता। वर्तमान समय में औद्योगिक परिक्षेत्र में मजदूर संगठनों की अधिकता हो गई है, और इनमें से अधिकांश संगठनों का
श्रमिकों के हितों से कोई लेना देना नहीं होता, वे केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए श्रमिकों को मोहरा बनाकर हड़ताल करवाते हैं। पूंजीवादी मनोवृत्ति। औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की नियुक्ति, उनके वेतन, बोनस, प्रमोशन से संबंधित कुछ नियम होते हैं, लेकिन जब कभी मिल मालिकों द्वारा इन नियमों का उल्लंघन करके कार्य किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप श्रमिक हड़ताल करते हैं। हड़ताल के कारणों को जानने के बाद ये जानना जरूरी है कि उसकी रोकथाम कैसे की जाए। हड़ताल का सबसे मुख्य कारण होता है श्रमिकों और उद्योगपति के बीच में अविश्वास। इसलिए ये जरूरी है कि औद्योगिक संस्थान के मालिक यानी उद्योगपति हर संभव ये प्रयास करें कि श्रमिकों और उनके बीच में विश्वास बना रहे। श्रम कल्याण कार्यों की ओर निरंतर ध्यान देना जरूरी होता है। जब इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं जिससे श्रमिकों का हित हो, ये प्रयास वर्ग संघर्ष और हड़ताल को रोकने में सहायक होते हैं। सभी तरह के प्रयास करने के बाद भी अगर किसी कारण से हड़ताल हो जाती है, प्रभावशाली व्यक्तियों की मध्यस्थता करके यानी प्रभावशाली व्यक्तियों को मीडिएटर बनाकर दोनों वर्गों के बीच में समझौता कराना चाहिए और समझा बुझाकर सामान्य स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही यदि किसी स्वार्थी तत्व के द्वारा जानबूझकर श्रमिकों को भड़काकर हड़ताल करवाई गई है तो ऐसी स्थिति में उस समाज विरोधी तत्व का बहिष्कार करना चाहिए और जो भी वास्तविक स्थिति है वो श्रमिकों के सामने जरूर लानी चाहिए। इसके अलावा औद्योगिक शांति को बनाए रखने के लिए कभी कभी सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार द्वारा कानूनी प्रतिबंध लगाकर हड़ताल को समाप्त करना चाहिए। औद्योगिक परिक्षेत्र में दूसरी समस्या तालाबंदी की है। तालाबंदी वो स्थिति होती है जो कि उद्योगपति की तरफ से की जाती है। इसमें उद्योगपति या मिल मालिक औद्योगिक संस्थान के गेट को बंद करके ताला लगा देते हैं और उत्पादन कार्य ठप कर दिया जाता है और श्रमिकों और कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थान में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। तालाबंदी के प्रमुख कारणों पर नजर डालें। सबसे पहला कारण है बदले में की गई कार्यवाही, यानी जब भी श्रमिक हड़ताल करते हैं मिल मालिक उसकी जवाबी कार्यवाही में तालाबंदी कर देते हैं। मालिक वर्ग ये सोचता है कि लंबे समय तक आर्थिक तंगी और भूख से परेशान होकर श्रमिक वर्ग का दिमाग ठिकाने आ जाएगा और वे अपनी मांगों को छोड़कर तालाबंदी समाप्त करने के लिए आग्रह करेंगे। कभी कभी किसी कारण से औद्योगिक संस्थान जब लंबे समय से घाटे में चल रहा हो और मिल मालिक द्वारा घाटा बर्दाश्त करने की स्थिति न हो तब भी तालाबंदी कर दी जाती है। कभी कभी उद्योगपति अपने अहम के कारण तालाबंदी कर देते हैं, यानी श्रमिकों से बदला लेने के लिए। उद्योगपति अपनी पूंजीवादी मनोवृत्ति के कारण भी तालाबंदी करते हैं। वे श्रमिकों को डराने के लिए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तालाबंदी करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिनकी वजह से तालाबंदी करनी पड़ती है, जैसे कच्चा माल का न मिलना। जब तक कच्चा माल प्राप्त नहीं होगा तब तक उत्पादन संभव नहीं है। इसके अलावा पावर सप्लाई या ईंधन की व्यवस्था न हो पाना, या फिर जो भी माल तैयार है उसकी बिक्री न हो पाना। तो जो पहले से तैयार माल है जब उसकी बिक्री नहीं हो पाएगी तो नए माल के उत्पादन का सवाल ही नहीं उठता। ऐसी स्थिति में तालाबंदी करनी पड़ती है। कई बार छोटी सी बात को लेकर मिल मालिक आत्मसम्मान का प्रश्न बना लेते हैं और तालाबंदी कर देते हैं। तालाबंदी के परिणाम क्या होते हैं? तालाबंदी किसी भी कारण से हो उसका प्रभाव श्रमिकों, उद्योगपतियों, उपभोक्ताओं यानी जो जनता है उस पर और राष्ट्र पर, सभी पर पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव श्रमिकों के ऊपर पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तालाबंदी के कारण औद्योगिक संस्थान बंद हो जाता है, उत्पादन कार्य रोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं, उन्हें वेतन नहीं मिलता और श्रमिक जो होते हैं उनकी स्थिति ऐसी होती है कि उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं होती। ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उनके भूखों मरने की नौबत आ जाती है, जिसकी वजह से वे तालाबंदी का विरोध करते हैं और जुलूस, नारे और प्रदर्शन का सहारा लेते हैं। लेकिन कई बार ये जो विरोध होता है ये हिंसात्मक रूप ले लेता है। तालाबंदी का उद्योगपतियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तालाबंदी के कारण उत्पादन नहीं होता, जिससे उद्योगपतियों को आर्थिक नुकसान
होता है। उपभोक्ताओं पर प्रभाव। उपभोक्ताओं को अपनी पसंद की वस्तु के उपभोग से वंचित होना पड़ता है। यानी ये हो सकता है कि उस उद्योग के द्वारा जिस भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है वो उस वस्तु को जो लोग भी उपभोग में लाते हैं यानी यूज़ करते हैं, उन लोगों को उस वस्तु का उत्पादन बंद होने के कारण उसके उपभोग से वंचित होना पड़ेगा। साथ ही साथ जमाखोरी हो जाती है, यानी कि जब उस वस्तु का उत्पादन होना बंद हो गया तो ऐसी स्थिति में लोग उसको डंप करके रख लेते हैं और महंगी कीमत पर बेचते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को या तो उस वस्तु का उपभोग बंद करना पड़ेगा और या फिर उसे महंगी कीमत पर यानी ज़्यादा कीमत पर खरीदना पड़ेगा। राष्ट्र पर प्रभाव। उत्पादन कार्य ठप हो जाने से बाजार में उस वस्तु की कमी होने लगती है जिसका उत्पादन उस उद्योग के द्वारा हो रहा था। इससे जमाखोरी और मुनाफाखोरी होने लगती है। जमाखोरी यानी जो इतनी वस्तु उस उद्योग से निर्मित हो चुकी है उसको डंप करके दुकानदार रख लेते हैं, और मुनाफाखोरी यानी कि उसको तयशुदा कीमत से ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं यानी ब्लैक मार्केटिंग। तालाबंदी का प्रभाव अन्य उद्योगों पर भी पड़ता है, यानी वे उद्योग जो उस उद्योग से संबंधित हैं जिसमें तालाबंदी हुई है। कई उद्योग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे मान लीजिए एक कपड़ा बनाने का कारखाना है और एक रेडीमेड कपड़ा बनाने का कारखाना है। तो कपड़ा बनाने का कारखाना अगर बंद हो जाएगा, जो रेडीमेड कपड़ा बनाने का यानी एक होता है फैब्रिक बनाना और एक होता है उस फैब्रिक से सिले सिलाए कपड़े तैयार करना, उस पर प्रभाव पड़ेगा। या ऐसे उद्योग जहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता है, अगर उनमें तालाबंदी हो जाए तो ऐसे उद्योग जो उन कच्चे माल के द्वारा सामान निर्मित करते हैं या वस्तु निर्मित करते हैं उन पर भी प्रभाव डेफिनेटली पड़ेगा। तो ये जो अन्य संबंधित उद्योग होते हैं उनमें भी तालाबंदी की स्थिति आ सकती है, और कई सारे उद्योगों में एक साथ तालाबंदी होने से राष्ट्र को यानी देश को आर्थिक नुकसान होगा। तालाबंदी की रोकथाम के क्या उपाय किए जा सकते हैं? तालाबंदी का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये हर दृष्टिकोण से अनुचित है, अनैतिक है, अमानवीय और राष्ट्र विरोधी है। इसलिए सरकार को चाहिए कि तालाबंदी पर रोक लगाए। तालाबंदी करने वाले उद्योगपति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए और सरकार को चाहिए कि उस औद्योगिक संस्थान का अधिग्रहण करके उसका फिर से संचालन प्रारंभ करवाए। अब हमने हड़ताल और तालाबंदी के अर्थ को समझ लिया, उसके कारण और उसके प्रभाव का अध्ययन भी कर लिया। तो ये जानना जरूरी भी है कि हड़ताल और तालाबंदी में क्या अंतर होता है, क्योंकि कई बार इससे संबंधित शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। हड़ताल श्रमिकों के द्वारा की जाती है जबकि तालाबंदी उद्योगपतियों के द्वारा की जाती है। हड़ताल की दशा में श्रमिक काम करना बंद कर देते हैं, जबकि तालाबंदी की दशा में मिल के गेट पर उद्योगपति द्वारा ताला लगवा दिया जाता है और उत्पादन कार्य बंद करवा दिया जाता है। श्रमिक वर्ग अपनी मांगों को मनवाने के लिए और शोषण से बचने के लिए हड़ताल करते हैं, जबकि उद्योगपति अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए या किसी अन्य मजबूरी के कारण तालाबंदी करते हैं। हड़ताल और तालाबंदी को रोकने में मनोविज्ञान का योगदान क्या है? हड़ताल और तालाबंदी के पीछे मुख्य रूप से आर्थिक कारण होते हैं, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, जैसे आपसी विश्वास का कमजोर होना, भ्रामक प्रचार, उद्योगपति या श्रमिकों के अहम को ठेस पहुंचना, शक्ति के प्रदर्शन की मनोवृत्ति या उद्योगपति द्वारा कर्मचारियों को पीड़ा पहुंचाने की इच्छा। हड़ताल और तालाबंदी रोकने के लिए कारण चाहे जो भी हों, लेकिन हड़ताल और तालाबंदी को रोकने के लिए अन्य उपायों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाए जाने चाहिए। यहाँ पर श्रमिकों और पूंजीपतियों दोनों को ये समझाया जाना आवश्यक है कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग ये दोनों ही वर्ग विरोधी न होकर परस्पर सहयोगी हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उनमें आपसी सहयोग, सहानुभूति और कल्याणकारी मनोवृत्ति विकसित हो। इसी वजह से हड़ताल औद्योगिक क्षेत्र में मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए आज सभी औद्योगिक संस्थानों में मनोविज्ञान विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने हड़ताल
और तालाबंदी के अर्थ को समझा, इनके कारण और इनके परिणामों का अध्ययन किया और साथ ही हमने हड़ताल और तालाबंदी में क्या अंतर होता है इसको भी जाना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल के विद हिंद क्लास। नमस्कार।